रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन लेकर के आए हैं क्लास 12 के लिए। यह स्पेशली जो है सो क्लास 12 के लिए हम लाए हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द से जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ हिम। ऑफ आपका प्रीपोजिशन हुआ, किसके पहले आया है? प्रोनाउन के पहले। तो मुझे उस पर गर्व है, इसका मतलब कि प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आया और इस प्रोनाउन का संबंध किससे जोड़ा? वाक्य के अन्य शब्द आई से जोड़ा। मुझे उस पर गर्व है, इसका मतलब कि यहाँ पर ऑफ हिम के पहले आकर के उस हिम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द आई से जोड़ता है। उसी प्रकार से माई बुक्स आर ऑन द टेबल। अब इस वाक्य में प्रीपोजिशन देखिए कौन है? ऑन है। किसके पहले आया है? नाउन के पहले। अब सोचिए तो कि नाउन के पहले ही आकर के इसका संबंध टेबल का किससे जोड़ रहा है? इस टेबल का संबंध जोड़ रहा है किससे? माई बुक्स से, क्योंकि टेबल पर ही किताब है, उस पर मुझे गर्व है। तो प्रीपोजिशन का मतलब कि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ता है। अब इसमें हम एक्सरसाइज 1 में चलेंगे। जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, उसको आप देखें। पहला क्वेश्चन है आपका, टेल मी द एक्सीडेंट इन डिटेल। इस वाक्य में आपको प्रीपोजिशन देना है के बारे में के अर्थ में। के बारे में कह रहा है कि मुझे बताओ एक्सीडेंट के बारे में, या एक्सीडेंट को लेकर डिटेल से बताओ, विस्तार से बताओ। तो के बारे में के अर्थ में हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। तो अबाउट का प्रयोग यहां से शुरू किए हैं। अबाउट का पहला प्रयोग हुआ है के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, he was wearing a golden chain, खाली स्थान, his neck। यहां बताना है कि वह एक गोल्डन चेन पहने हुए था अपने गर्दन में। गर्दन में कहने का मतलब कि गर्दन के चारों तरफ, गर्दन में अर्थात इसके चारों तरफ। इसका मतलब हुआ कि कोई चीज किसी चीज के चारों तरफ है और स्थिर है, तो उसमें भी आप प्रयोग कर सकते हैं अबाउट का। इसी ढंग का एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। कहेगा कि ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल खींचो। द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के चारों तरफ।
तो यहां पर राउंड के अर्थ में बताना है कि चारों तरफ के अर्थ में, के चारों तरफ। इसका मतलब कि इन दोनों का सेम प्रयोग है, तो के चारों तरफ के अर्थ में भी हम प्रयोग बताए अबाउट का करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेन इज खाली स्थान टू स्टार्ट। इसका मतलब आपको बताना है यहां पर के करीब, के करीब, मतलब ट्रेन जो है सो खुलने के करीब है या ट्रेन खुलने ही वाली है। तो कोई काम घटित होने के करीब है तो उस अर्थ में भी आप अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। कह सकता है इट इज खाली स्थान 10:30 बाय माई वॉच। यहां पर बताना है कि मेरे घड़ी के अनुसार 10:30 के करीब है, 10:30 के करीब है। तो के करीब के अर्थ में अभी बताएं, प्रयोग आपको अबाउट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से और इसमें सेंटेंस ले सकते हैं, देयर वेयर खाली स्थान 200 people present in the meeting। इसका मतलब कि मीटिंग में करीब 200 लोग प्रेजेंट थे। तो वही करीब के अर्थ में आप यहां पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई एम खाली स्थान माई डेली बिजनेस, माई डेली बिजनेस। यहां पर जो है यहां पर बताना है कि हम जो है से व्यस्त हैं, बिजी हैं या इंगेज्ड हैं, इस अर्थ में। तो आई एम खाली स्थान माई डेली बिजनेस। आपको यहां पर हिंदी दिया हुआ है, समझ करके इसका हिंदी बताना है कि मैं अपने डेली बिजनेस में व्यस्त रहता हूं, इंगेज्ड रहता हूं। तो इस अर्थ में भी आप जो है सो अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं, अबाउट। आपको इसी तरह के वाक्य और दिए जा सकते हैं, व्हाट आर यू खाली स्थान क्वेश्चन मार्क। पूछ रहा है कि व्हाट आर यू, यहां पर बताना है कि आप लगे हुए हैं काम में, किस काम में लगे हुए हैं या किस काम में व्यस्त है। तो आपने देखा कि व्यस्तता बताने के लिए भी प्रीपोजिशन अबाउट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट आर यू अबाउट, आप किस काम में व्यस्त हैं या किस काम में लगे हुए हैं। तो इसका जवाब भी दे सकता है कि आई एम, व्यस्तता के लिए अबाउट का प्रयोग करेंगे, आई एम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। इसका मतलब कहना चाह रहा है क्या कि मैं एग्जामिनेशन की तैयारी में लगा हुआ हूं या व्यस्त हूं। तो व्यस्तता बताने के लिए जो है सो प्रयोग अबाउट का किया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है, he had a belt, he had a belt, खाली स्थान his waist, उसके कमर में एक बेल्ट था। तो कमर में कहने का मतलब कि राउंड के अर्थ में बताना है। राउंड मतलब के चारों तरफ, जैसे कमर में बेल्ट है मतलब बेल्ट कमर के चारों तरफ है, तो के चारों तरफ के भी अर्थ बताए हैं। राउंड के अर्थ में भी आपका अबाउट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूवीज आर ऑल, खाली स्थान मेकिंग मनी दीज डेज। कहता है क्या कि इन दिनों जो है मूवीज जो है बनाया जो जाता है मूवी, इसका सारा ध्यान क्या है, इसका सारा उद्देश्य पैसा बनाना है सिर्फ। अब मूवी लोग बनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, सिर्फ पैसा बनाना। तो यहां पर आपका उद्देश्य बता रहा है कि उद्देश्य पर्पस, तो उद्देश्य बताने में भी हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां उद्देश्य बताना है तो उद्देश्य में अबाउट का प्रयोग देखिए कैसे हुआ। मूवीज आर, जो मूवी बन रहे हैं उसका सारा उद्देश्य क्या है, ऑल मतलब सारा हो गया समूचा, उसका सारा पर्पस जो है, उद्देश्य जो है मेकिंग मनी है, पैसा बनाना है। दीज डेज, इन दिनों लोग जो मूवी बनाते हैं उनका ध्यान रहता है कि कैसे अधिक से अधिक पैसा हम कमाएं, यही उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को बताने के लिए भी हम अबाउट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, The police looked the spot of accident। मान लीजिए कि जहां पर दुर्घटना घटी उस स्पॉट के इर्द गिर्द बताना है। इर्द गिर्द मतलब यहां वहां। अब आपको इस अर्थ में बताना है, तो द पुलिस लुक्ड, खाली स्थान द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट हुआ उस स्पॉट के, स्पॉट जहां पर घटना स्थल है, उस घटना स्थल के इर्द गिर्द देखा, मतलब यहां वहां देखा। तो आपको इस यहां वहां या इर्द गिर्द के अर्थ में भी आप अबाउट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह अबाउट का जो प्रयोग है, यहां पर अबाउट का ही प्रयोग जो है सो चल रहे हैं। अब आपका प्रयोग जो है सो चेंज हो रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन में ला रहे हैं, वी मस्ट हैव रूफ, हमें छत की बहुत जरूरत है। आवर हेड, अपने सिर के ऊपर यहां पर आपको बताना है के ऊपर स्पर्श नहीं, सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो के ऊपर रहे और वह स्पर्श न रहे, तो उस स्थिति में आप
एबव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एबव का। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सोल्जर शुड वैल्यू, किसी भी सोल्जर को वैल्यू देना चाहिए। किस चीज का? ऑनर का, मान प्रतिष्ठा सम्मान का वैल्यू देना चाहिए। यहां बताना है लाइफ के ऊपर, मतलब जीवन से ज्यादा सम्मान का वैल्यू देना चाहिए किसी सोल्जर को, क्योंकि सोल्जर जो है देखते हैं शहादत देता है देश के लिए। तो शहादत देता है किस बात को दिमाग में रख करके कि हमें देश का सम्मान सर्वोपरि है, उस सम्मान की रक्षा के लिए जान देना जरूरी है। तो अपने लाइफ के ऊपर, मतलब जीवन से ज्यादा, जीवन से अधिक एक सोल्जर को सम्मान का वैल्यू देना चाहिए। तो यह जीवन से अधिक के अर्थ में आप एबव का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज खाली स्थान मी। अब इसमें सोचिए, यहां बताना है मेरे समझ से बाहर, मेरे समझ से बाहर, मतलब यह प्रश्न जो है मेरे समझ से बाहर की है। मतलब यह क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं इसे समझ नहीं सकता हूं, यह भाव उसका जो है सो आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि समझ से बाहर के अर्थ में आप एबव का भी प्रयोग कर सकते हैं या बियॉन्ड का भी प्रयोग यहाँ पर इस अर्थ में कर सकते हैं। अब कह सकते हैं कि उसका भाषण मेरे समझ से बाहर की थी। तो हिज स्पीच वाज एबव मी या बियॉन्ड मी। तो समझ से बाहर के अर्थ में आप एबव या बियॉन्ड का प्रयोग कर सकते हैं। दिस मैन इज खाली स्थान सस्पिशन। अब यहां पर बताना है आपको कि यह आदमी जो है, सस्पिशन मतलब होता है शंका, यहां पर आपको बताना है कि शंका से परे है। शंका से परे कहने का मतलब हुआ कि उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता है, मतलब बिल्कुल ईमानदार आदमी है, स्वच्छ भी है। तो वह आदमी जो है सो शंका से परे है, मतलब उस पर हम शक, किसी प्रकार का शक नहीं कर सकते हैं। तो इस अर्थ में भी आप एबव का प्रयोग कर सकते हैं। अब नोट में हम कुछ बात बता रहे हैं, आपको याद रखना है लेवल। लेवल अधिक बताने में, लेवल को अधिक बताने में जो है सो प्रयोग किया जाता है एबव का। तो आपका लेवल जो हो सकता है परसेंटेज हो सकता है, परसेंटेज लेवल हो सकता है, हाइट लेवल हो सकता है, वाटर लेवल हो सकता है, टेम्परेचर लेवल हो सकता है। लेवल याद रखिए, जिसका लेवल बढ़ता है घटता है, तो उस लेवल में आप जो है सो अधिक बताने के लिए एबव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे he got above,
he got above 75% marks. उसने अंक प्राप्त किए कितने? above 75% मार्क्स, मतलब 75% मार्क्स से अधिक। तो आप एक याद रखिएगा, 2 नोट यहां पर लिख रहे हैं। अगर लेवल जो है आपको कम बताना है तो आप बिलो का प्रयोग करेंगे। लेवल अधिक बताने में एबव और लेवल कम बताने में बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही गॉट एबव 75% मार्क्स, 75% मार्क्स से अधिक, और कम रहता तो यहां पर क्या लिखते हैं? बिलो का प्रयोग करते हैं। अब हाइट लेवल भी दे सकते हैं। शी इज अबव 5 फीट 3 इंचेज, हाइट लेवल है आपका। तो कह रहा है कि वह 5 फीट 3 इंच से अबव है, मतलब ज्यादा है। अगर कम रहता तो बिलो का प्रयोग करते। तो इसका मतलब बिल्कुल याद रखिए कि अबव का उल्टा जो आता है शब्द वह बिलो होता है। इसको यहां पर आप ध्यान रखेंगे। अब वाटर लेवल कह सकते हैं कि द वाटर केम, पानी आ गया, कितना आ गया? above my knee, नी माना घुटना, above my knees, मेरे घुटनों से पानी ऊपर आ गया। वाटर लेवल है तो ऊपर आ गया था above। अब कहेंगे कि पानी मेरे कमर से, यहां पर कमर लाते हैं तो भी ठीक है। अगर बताता है कि अगर कमर से पानी ऊपर है तो क्या लिखेंगे? above my waist। अब पानी कमर से नीचे है तो below my waist। घुटना से ऊपर है तो above my knee। अब नीचे है तो below my knee हो गया। ये आपका आ गया वाटर लेवल। टेम्परेचर में भी कह सकते हैं, द टेम्परेचर इज above 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा तो यहां पर आप बिलो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लेवल आप दिमाग में याद रखेंगे। लेवल इसे परसेंटेज लेवल हो सकता है, हाइट लेवल हो सकता है, वाटर लेवल हो सकता है, टेम्परेचर लेवल हो सकता है। तो आप इन लेवल को अधिक बताने में अबव और उस लेवल को कम बताने में बिलो का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। द एरोप्लेन was flying the clouds। यहां पर आपको बताना है कि ऊपर से प्लस हॉरिजेंटल पार करना है। के ऊपर से और हॉरिजेंटल, ये हो गया आपका हॉरिजेंटल, ये हो गया आपका वर्टिकल। तो किसी चीज के ऊपर से अगर वह हॉरिजेंटल पार कर रहा है तो उस ऊपर को बताने के लिए हम एबव का ही प्रयोग करते हैं। तो इसको याद रखेंगे, के ऊपर और हॉरिजेंटल।
दो एग्जाम्पल इसमें और देखें। कह सकते हैं कि ही लिव्स, वह रहता है, इन दिस अपार्टमेंट, इन दिस अपार्टमेंट, वह इस अपार्टमेंट में रहता है, एबव मी, इसका मतलब मैं भी उसी अपार्टमेंट में रहता हूं, लेकिन वह इस अपार्टमेंट में एबव मी रहता है, इसका मतलब मुझसे ऊपर रहता है, उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर जो भी है। तो कहा कि जहां मैं रहता हूं उसी अपार्टमेंट में, वह उस अपार्टमेंट में मुझसे ऊपर रहता है। तो यहां पर हाइट लेवल बता रहा है। इसी तरह से अगर कहेगा कि मुझसे नीचे रहता है, तो यहां पर आप बिलो का प्रयोग कर सकते हैं, बिलो मी। ठीक है। और अंतिम बात याद रखेंगे, रैंक में, रैंक पद में ऊपर या नीचे हो सकता है। तो पद में, रैंक में ऊपर के लिए आपका एबव आ जाएगा, के नीचे में आपका बिलो आ जाएगा। जैसे मोहित इज एबव मी, मोहित मुझसे ऊपर है, इन द रैंक, इन द रैंक मतलब अब मान लीजिए कि आर्मी में है, दो व्यक्ति हैं, मोहित इज एबव मी, मैं भी आर्मी में हूं, लेकिन मोहित का जो पद है उस आर्मी में, जो रैंक है, वह मुझसे रैंक में ऊपर है, रैंक में ऊपर है। तो एक और दे सकते हैं, रोहित इज बिलो मोहित, रोहित इज बिलो मोहित इन द रैंक, रोहित जो है मोहित से रैंक में नीचे है, मतलब उससे पद में नीचे है। तो आपको पद में भी बताने में, पद में ऊपर बताने में आप प्रयोग कर सकते हैं एबव का, और नीचे बताने में बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल माई एडवाइस ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। तो यहां पर बताना है के बावजूद के अर्थ में, कि मेरे इतने सलाह के बावजूद उसने अंग्रेजी नहीं सीखा। तो इसका मतलब हुआ कि के बावजूद के अर्थ में आप आफ्टर का भी प्रयोग कर सकते हैं, विथ का प्रयोग कर सकते हैं, और फॉर का प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। तो याद रखें, देखिए यहां पर ऑल लगा हुआ है, तो यह बात दिमाग में रखिएगा कि ऑल के पहले आफ्टर आ जाए, विथ आ जाए, या फॉर आ जाए। किसके पहले? ऑल के पहले। तो तीनों का अर्थ हो जाता है के बावजूद। तो यहां पर आंसर में आपका आफ्टर, विथ और फॉर का प्रयोग आ सकता है। तो इसका पहचान क्या है कि इसके बाद ऑल जरूर आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं आफ्टर ऑल माई एडवाइस, विथ ऑल माई एडवाइस, फॉर ऑल माई एडवाइस। ठीक है। आप यहां पर इन स्पाइट ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, के बावजूद के अर्थ में इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, या सिर्फ डिस्पाइट भी लिख सकते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। तो के बावजूद के अर्थ में आप ध्यान देंगे, अगर ऑल रहेगा तो आफ्टर ही प्रयोग कर सकते हैं, विथ भी और फॉर भी। इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ भी आ सकता है, या डिस्पाइट। किस अर्थ में? के बावजूद के अर्थ में। अगला क्वेश्चन है, ही केम द प्रोग्राम वाज ओवर। यहां पर के बाद के अर्थ में आपको बताना है, के बाद मतलब वह आया प्रोग्राम समाप्त होने के बाद। तो के बाद के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे?
आफ्टर का। ही इज ए जॉब एट आवर प्लेस, वह हम लोगों के स्थान पर आया है। किस लिए आया है? तो नौकरी की तलाश में। तो यहां पर की तलाश में के अंग्रेजी आप प्रयोग कर सकते हैं इन सर्च ऑफ। तो आप इन सर्च ऑफ के अर्थ में भी आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जो हुआ आपका प्रयोग जो आ रहा है, यह आफ्टर का प्रयोग बता रहे हैं कि किस किस अर्थ में आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिस पोएम हैज बीन रिटन, खाली स्थान विलियम वर्ड्सवर्थ। यहां आपको बताना है कि शैली में के अर्थ में आप आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा ध्यान दें। यह पोएम जो लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की शैली में, उनके स्टाइल में, तो स्टाइल में बताने में भी आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, योर नेम कम्स माइन इन द लिस्ट। यहां बताना है कि तुम्हारा नाम जो आता है वो जो लिस्ट है उस क्रम में पीछे आता है। तो इस पीछे को भी बताने में हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। यहां है, दिस कार इज खाली स्थान माई हार्ट। यह कार जो है मेरे मन पसंद की है। तो मन पसंद में माई हार्ट के पहले, एक फ्रेज है, माई हार्ट के पहले आफ्टर ही आता है, आफ्टर माई हार्ट। दिस फिल्म इज आफ्टर माई हार्ट, दिस स्टोरी इज आफ्टर माई हार्ट। तो आप आफ्टर माई हार्ट जो है फ्रेज आता है जिसका मतलब होता है मन पसंद। यहां देखिए, विलेज खाली स्थान, विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, गांव के गांव बर्बाद हो गए, आग लग गई या फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया। तो गांव के गांव मतलब बहुत सारे गांव। तो विलेज आफ्टर विलेज, ऐसे में भी आफ्टर का प्रयोग होता है। आदमी पर आदमी आ रहा है मतलब बहुत सारे आदमी आ रहे हैं, तो मैन आफ्टर मैन। ठीक है। इंडिया इज स्टिल फाइटिंग, इंडिया जो है अभी भी लड़ रहा है टेररिज्म के खिलाफ, मतलब आतंकवाद के खिलाफ। के अर्थ में देना है, तो के खिलाफ के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? अगेंस्ट का। द लैडर वाज प्लेस्ड, तो पहला अर्थ में देखें के खिलाफ। 22 में है, द लैडर वाज प्लेस्ड, सीढ़ी को रख दिया गया दीवाल से सटाकर, दीवाल से सटाकर। तो से सटाकर के अर्थ में आपको प्रयोग करना है। तो याद रखें कि अगेंस्ट का प्रयोग से सटाकर के अर्थ में भी किया जाता है। एक क्वेश्चन आप लिख लेंगे, इसमें नोट में लिख लेंगे, जैसे ही वाज स्विमिंग, वह तैर रहा था। ही वाज स्विमिंग, वह तैर रहा था। खाली स्थान, द करेंट, द करेंट। अब आपको इसमें अर्थ क्या देना है इसे ध्यान दीजिए। वह तैर रहा था धारा के विपरीत, के विपरीत के अर्थ में देना है, के विपरीत। वो होता है के साथ। अब मानिए के विपरीत तैर रहे हैं, धारा के विपरीत तैर रहे हैं तो आपको भार पड़ेगा, और के साथ तैर रहे हैं तो भार आपको नहीं पड़ेगा। तो के विपरीत अगर आता है तब तो अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, और धारा के साथ तैर रहे हैं तो विथ का प्रयोग करेंगे। इसमें एक और एग्जाम्पल देख लें, वह साइकिल चला रहा था, ही वाज साइकिलिंग, हवा के विपरीत, तो अगेंस्ट द एयर। और हवा के साथ चला रहा था तब विथ द एयर होता है। ही वाज लीनिंग, वह झुका हुआ था, ही वाज लीनिंग। दीवाल से सटकर, अब जैसे मान ली दीवाल है, अब दीवाल से इसे सट गया तो झुक गया, दीवाल से सटकर, तो से सटकर के भी अर्थ में अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब से सटाकर और से सटकर दोनों अर्थ में हम अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं।
दो प्रयोग और है, इसमें 3 प्रयोग है। टेटवेक इज ए वैक्सीन। टेटवेक क्या है? एक वैक्सीन है। खाली स्थान टेटनस, तो यहां बताना है कि टेटनस के बचाव में, टेटनस के बचाव में, तो के बचाव में के अर्थ में आप याद रखेंगे अगेंस्ट का ही प्रयोग होता है। ठीक है। 65% स्टूडेंट्स पास दिस ईयर। यह क्वेश्चन आपका दूसरा ढंग से दिया गया होगा क्वेश्चन में, लेकिन अर्थ वही है की तुलना में। कह रहा है कि 65% स्टूडेंट्स पास किया इस वर्ष, 55% पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब पिछले वर्ष 55% जो है छात्र पास किए थे, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस साल जो है सो 65% स्टूडेंट्स पास किया, तो की तुलना में के अर्थ में भी हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। और लास्ट इसका अगेंस्ट का चला कि पेमेंट शुड बी मेड, आपको पेमेंट जो है दिया जाएगा ओनली चेक्स, खाली स्थान है, चेक के आधार पर या चेक के माध्यम से, मतलब सिर्फ चेक के माध्यम से ही आपको पेमेंट मिलेगा, आप नगद खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि चेक के आधार पर या चेक के माध्यम से, तो आप उसमें भी अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अगेंस्ट का प्रयोग हुआ के आधार पर या के माध्यम से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही कैन स्विम द रिवर। इसको बताना है कि वह इस नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर पार कर सकता है। तो तैरकर पार करना के अर्थ में आपका प्रीपोजिशन पूछ रहा है। तैरकर पार करना मतलब एक छोर से, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक, तो वहां पर आप एक क्रॉस का प्रयोग जो है सो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बात ध्यान दें कि कैसे पार करने में जो है सो प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे तैरकर पार करता है तो क्या लिखते हैं? स्विम अक्रॉस। स्विम अक्रॉस मतलब होगा तैरकर पार करना, तैरकर पार करना। जंप अक्रॉस मतलब उछलकर पार करना, उछलकर पार करना। रन अक्रॉस, रन अक्रॉस का मतलब हुआ दौड़कर पार करना। वॉक अक्रॉस, वॉक अक्रॉस का मतलब हुआ चलकर पार करना। इसका मतलब जिस चीज को, जिस स्थान को आप पार करते हैं उसका एक सिरा से लेकर के दूसरा सिरा तक, उसमें आप अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। उड़कर पार करना, फ्लाई अक्रॉस। उड़कर पार करना। रोल अक्रॉस, लुढ़ककर पार करना। आप इतना पार करने में सब में आप अक्रॉस का जो है सब प्रयोग कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ब? स्विम, जंप, रन, वॉक, फ्लाई और रोल। इस सब के साथ जो है सो आप पार, एक सिरा से दूसरे सिरा को पार करने में अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। अगला है देयर इज ए पार्क, एक पार्क है। द रोड, तो यहां पर बताना है कि रोड के उस पार, रोड के उस पार जो है सो एक पार्क है, तो उस पार के अर्थ में भी आप एक क्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। दिस कस्टम, यह रीति रिवाज जो है, इज प्रैक्टिस्ड, इस रीति रिवाज का प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब लोग उसको अपनाते हैं।
द हिंदू कम्युनिटी, यहां पर आपको बताना है कि पूरे हिंदू कम्युनिटी में, मतलब सारा हिंदू कम्युनिटी जो है सो इस रीति रिवाज का प्रैक्टिस करता है। तो पूरा या संपूर्ण के अर्थ में भी आप प्रयोग कर सकते हैं अक्रॉस। ही वॉज वॉकिंग, यहां पर आपका अक्रॉस का प्रयोग खत्म हुआ। अब अगला प्रयोग देखेंगे। ही वॉज वॉकिंग, खाली स्थान द रोड, वह टहल रहा था। यहां पर बताना है रोड के किनारे या नदी के किनारे, तो के किनारे के अर्थ में आप along का प्रयोग करेंगे। पहला प्रयोग along का आया के किनारे के अर्थ में। हाउसेज हैड बीन बिल्ट, मकाने बनाई गई थी। कहां? बोथ साइड्स ऑफ द रोड, मतलब रोड के दोनों तरफ जो कतार है, दोनों तरफ के कतार में हाउसेज बनाई गई थी। तो एक ही कतार में, यहां पर कतार में बताने के लिए रोड के दोनों साइड और दोनों साइड के कतार में, एक ही कतार में जो है सो मकाने बनाई गई थी। तो यहां पर भी एक कतार में के अर्थ में along का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाउसेज हैड बीन बिल्ट, मकाने बनाई गई थी। along के कतार में, किसके कतार में? बोथ साइड्स ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड, रोड के दोनों साइड का जो कतार है उस कतार में जो है सो मकाने बनाई गई थी। अगला है रितिका वेंट टू इंग्लैंड, रितिका इंग्लैंड गई। हर फादर, यहां पर बताना है के साथ, अपने पिता के साथ। तो आप के साथ के अर्थ में विथ का तो प्रयोग करते ही हैं के साथ के अर्थ में, लेकिन along का यहां पर एक प्रयोग आ रहा है। along के साथ विथ का भी प्रयोग कर सकते हैं के साथ के अर्थ में। अकेला along नहीं, along विथ, along के साथ विथ आता है तो इसका मतलब होता है के साथ। शी वॉज सीटिंग इन द हॉल, वह हॉल में अकेली बैठी हुई थी। तो यहां पर अकेला का अर्थ बताना है, तो एलोन का प्रयोग इसमें आता है। यहां पर दो जगह खाली स्थान दिए थे कि दो जगह आपको वैसा शब्द लिखना है जो बताए अकेला। तो एलोन का एक और प्रयोग था कि एलोन के पहले यदि ऑल लग गया, ऑल एलोन, तो ऑल एलोन का मतलब हो जाता है अकेला। तो शी वाज सिटिंग, वह बैठी हुई थी। ऑल एलोन इन द हॉल, मतलब हॉल में बिल्कुल अकेले बैठी हुई थी। तो इस तरह से आपका एलोन का प्रयोग जो है सो यहां पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप समझेंगे कि प्रीपोजिशन का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थ में कैसे होते हैं। तो आप इसका नियमित आप प्रैक्टिस कर करके इस प्रयोग को आप डेवलप कर सकते हैं। समझदारी आपका प्रीपोजिशन में बढ़ सकता है। धन्यवाद।